सभी सज्जनों, माता बहनों, भाइयों, भगवान की परम पिता परमेश्वर शिव की असीम कृपा आपा पर है कि सबसे पहले भगवान आपा ने तो लंबो समय आपा ने भगवान दियो और इस साल 28वां रुद्र महायज्ञ है। आज आप बैठ विचार विमर्श कर रहे हैं। वो 108 कुंडी रुद्र महायज्ञ 28वां यज्ञ। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अभी अभी बात हुई किशन जी बैठे कि कोई काम भगवान करावे वो तो वह सोरो और आपा करा वो वह दोरो। तो यज्ञ आपा कौन करा, ये कौन करावे, ये करावे भगवान। भगवान की कृपा से वो यज्ञ हो रही है। यज्ञ से अनेक लाभ है। अपन तो लाभ है ही, प्रकृति ने लाभ है, प्रत्येक प्राणी ने लाभ है। प्रकृति शुद्ध हुए, बरसात हुए, जीव सका है, वह भी कीटाणु भी खत्म हुए। और आपा सका यज्ञ में बैठा, वह देखो यज्ञ की विशेषता है। नंबर 1, यज्ञ में 3 कथा शुरू से हो रही है। शिवपुराण, भागवत और रामायण तीनों को प्रवचन हुआ है। तो एक तो आपा ने 3 कथा सुनने को मौका मिला है। बी के बाद में आपाओ 2 काम सागे हो रहे हैं। एक तो भक्ति हो रही है, एक पुण्य हो रहा है। जिदा 100 कम से कम तो ब्राह्मण उसी, कम से कम इस साल 140 के आसपास ब्राह्मण उसी। तो 140 ब्राह्मण नाश्तो पानी भोजन जो भी करसी वो यजमाना को ही तो है सगलो क्यों बैठे तो खर्चो सो यजमाना को ये 12 को तो लेन देन चला हुआ है को नहीं। माने कहीं आदमी पूछे गुरुजी एक दिन में जो खर्चो आपको मैं दे दिया, एक दिन को नाश्तो मैं करा दिया, एक दिन को घी लागे को मैं दे दिया। भाई वो नियम को नहीं मांगे जगह यजमान जगह यजमानी में बैठ गया, जगह यजमानी में भाग ले लियो, बांका ही पीसा लागी 12 1 रुपये को लागे। हाँ, आज सुविधा पहले यज्ञ से 5 कुंडी यज्ञ पहले शुरू भी नहीं। कोई चावल लिया हो, तिल लिया हो तो मैं भी साफ कर मेरा होम दिया। मान लो कहीं आप देहात्मा आता है 2 मुट्ठी तिल लिया तो मैं भी होम दिया, कोई दिक्कत को नहीं। भी के अलावा मैं पीसा बोल कोई चीज आज तक इतना वर्ष हो गया वो नियम बनाया है कि कोई प्रकार को दान पात्र को नहीं कोई चढ़ाओ। जितना भी कार्य करता है सगड़ा ने निर्देश है कोई भी रुपयो किसी भी प्रकार से आप किरो लेनो को नहीं यजमाना के अलावा। और 27 साल से माँ की भगवान शंकर गुरु महाराज दोनों का धनी माँ की लाज रख रहा है। तो आज आप का ईटा हो यार भगवान अपने साक्षी है कि पिछलो यज्ञ की पूर्णावती पर अगले यज्ञ की घोषणा हुई कि 108 कुंडी रुद्र महायज्ञ आप लोगों के सामने। तो अब आप 108 कुंडी रुद्र महायज्ञ करने पर विचार कर रहे हैं। बोलो आप लोगों को सगलों को क्या विचार है कि आपा ने 108 कुंडी रुद्र महायज्ञ करना चाहिए नहीं? बोलो शंकर भगवान की जय हो। बहुत बढ़िया बात है कि घोषणा आप लोग कर दी। अब वो 108 कुंडी रुद्र महायज्ञ में क्या उसी को मैं आपने बताऊं। नंबर 1, अब और एक दिन एक टीवी में एक प्रोग्राम आ रहे हो जहाँ संत लोग बोल रहे हैं कि मैं अब अभियान चलावा, प्रवचन तो करा लेकिन मैं अब गुजरात का संत था, मैं अभियान चलावा किशन जी क्यों मैं ठाकुर जी ने ले जावा या शिव जी ने ले जावा, बाकी घर स्थापित करा, बाकी घर स्थापित करा जाए जरा माँ की आस्था माँ के प्रति बढ़े। धीरे 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 सनातन धर्म में वो अथाक समुद्र है सनातन धर्म, लेकिन समाल कम होने से धीरे धीरे अपनी पीढ़ी थोड़ी लारम होने लगी, समय के सागे दूसरी साइड में जाने लगी। इतना ही संत लोग तय करी आपा 3 यज्ञ पहलो यज्ञ लाला 3 कोरोना के बाद में 20 के बाद में 21वां यज्ञ 25वां यज्ञ बीमा आपा शिवपुराण को मूल पाठ रखो, संभाली शिवपुराण कराई और शिवलिंग की पूजा करके यजमान आप 11 दिन पूजा करेगी शिवलिंग दे। और फिर आप दूसरे साल रामायण रखी, तीसरे साल आप भागवत रखी। तो ये भाग्यशाली हो कि 3 शास्त्र करा दिया थे, 3 शास्त्र करा दिया। और 3 साल में शिवलिंग जितना भी यजमान बैठे आप सगड़ा दे जिका प्रमाणित यजमान
इस साल देखो करना तो भगवान है, इंसान आप पर लेवल वो काम को नहीं है। हमारे तो सदम सोच है, मैं खुद विचार करूं तो बड़ो काम कौन करा हुआ है, मन साफ दिखे हुई तो बड़ो काम भगवान शंकर करा हुआ की कृपा से हुआ। आपा सगला में भाई बढ़े, भाई दृष्टि देवे, भाई ताकत देवे और आप आगे करके वो काम करा हुआ। अब की बार 108 कुंडी यज्ञ 324 यजमान उसी एक कुल पर 3 हो गया तो 324 यजमान उसी ना आप पहली तय करी कि पार्थिव शिवलिंग माटी की बना सिया और भी पूजा कर विसर्जन कर सिया। लेकिन जब मैं जानकारी करी अपनी माटी में पहली बात तो अपना ठे बीसी शिवलिंग बनाने वाला हर आदमी को नहीं, बस भी मैं यदि कांकरो भी रह गयो नहीं छीट में पेड़ भी चाल की तो बात शुभ होगी। तो बड़े विचार विमर्श हो गई मैं यदि खंडित होगी मेरी आप पूजा करा तो पाप लागे। जना पाछो निर्णय विचार करो क्या करना चाहिए, तो निर्णय वही रहो कि आप शिवलिंग की पार्थिव शिवलिंग की पूजा करावा ताकि मैं घर में जावे और बाबा और रिसक को नहीं के भाई कोई पाप को लागे। कल ने मान लो कांकरो थोड़ी सी माटी उतर गई नहीं मेरी आप पूजा करा तो मेरे पापा लागे। जरा पाछी कमेटी में तय करी बात, संता ने पूछो जैसे का अपने शिवपुराण की कथा करना आया करे नहीं, शिव योगी जी बहुत बड़ा विद्वान है, भगवान शंकर का भक्त है। वो बात करी बे कहो के बार नहीं के बार राखशो नहीं तो थारे बनाने वाला को नहीं हटे। बे कोई पंडित हुए संत हुए माटी चाहिए कोई नदी की जबकि माटी में चिकनाई हुए प्लस बात हटे नहीं, यदि फाट गई 13 साल की तो बस भी पूजा ते कर तो थम कल उल्टो मिलसे। या मैं कहो भक्ता ने लियावा आप काम तो भक्ता को सही करा। जरा मैं पार्थिव शिवलिंग को पास कैंसिल करके माटी की बनाओ रोजे ने कैंसिल करो बना छो या इतनी बनना भी दोरी है और पछे भी मैं किंतु रेसी नहीं बा उचित को नहीं। जना वो तय करो पाछो मैं आके आदेश दियो कि थे काम करो जबकि लारे 3 साल कराई हो नहीं, लारे 3 साल कराई 20 शिवलिंग की पूजा कराओ और बा ही सगला भक्ता ने दो तो लारे आप शिवलिंग की पूजा कराई नहीं, बा शिवलिंग की पूजा उसी मतलब 324 यजमान अभिषेक कर सी 11 दिन सबकी अलग अलग शिवलिंग उसी आपकी और शिवपुराण की मूल कथा उसी कथा तो दोनों ही और उसी, रामायण की भी उसी, शिव भागवत की भी उसी, लेकिन ज्यादा टाइम शिवपुराण की कथा हुई। वो जो यज्ञ राखी वाली आपा मैं शिवपुराण ज्यादा रखी आपा क्योंकि वो 108 कुंडी रुद्र महायज्ञ है भी हिसाब से रखी है कि मुख्य जो भाग है वो है शिवपुराण को। पहले रामायण रख दी 1 साल पूरी, 1 साल शिवपुराण रख दी, 1 साल पूरी भागवत रख दी। अब की बात शिवपुराण की कथा है। माता बहनों भाइयों शिवपुराण में लिखियो है महानुमान पापी, मैं सामने खड़े हूं भगवान के कथा की बात कहूं शिवपुराण की मारी को नहीं है। महानुमान पापी शिव जी के दर्शन से, शिव जी की कथा सुनने से और शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने से जन्म जन्मांतर का पाप अग्नि में चीज जाता ही भस्म हुए नहीं। यही भगवान शंकर की कृपा से भगवान शंकर को काम करे, पूजा करे, नाम लेवे, जल चढ़ावे, भक्ति करे, बीका जन्म जन्मांतर का पाप नाश हो जाए, अग्नि शुद्ध करे। जी आपको उद्देश्य है करे तो भगवान है, लेकिन जब कोई काम हुए भी मैं सगला ने सगली बात को ठाको नहीं हुए, सगला ने सगली बात को आज भाई जी सगला ने सगली बात को ठाको नहीं हुए। हमारा उद्देश्य है कि जीवन को कल्याण होना चाहिए, जीवन को कल्याण होना चाहिए। तो जीवा को कल्याण किया हुआ भी निमित्त तो यज्ञ है, आजो भी निमित्त तो यज्ञ है। तो आजो समझा के आजो आजो भाई जी 324 यजमान बैठ से अब आप देख लो कितना आदमी चाहिए जी, काम करने वाला ही चाहिए जी। और समय में परिवर्तन हो गयो, समय में परिवर्तन नहीं हो गयो। बूढ़िया जगह है करीब करीब अब सलपल रहा को नहीं बैठ सके, भाग ले सके और नरोड़ा 9 साल को नहीं, एवढा 9 साल को नहीं समय ऐसो ही। तो कुल मिलाकर विचारणीय बात है, बड़ा यज्ञ दुर्लभ है, बड़ा यज्ञ दुर्लभ है। हाँ तो भगवान की कृपा से 108 कुंडी रुद्रमा यज्ञ है, भगवान की कृपा से हो रही है। क्योंकि मैं समय बहुत लागी, पैसा बहुत लागी, महंगी बाड़ो बहुत हो गयो। पहले आप 2020 में यज्ञ करो जरा एक यजमान को परमानेंट को आप
और शिवलिंग की पूजा अलग है, अभी तो की को नहीं सीधो यज्ञ हो। शिवलिंग की पूजा अलग है और शिव पुराण को मूल पाठ अलग है, वो अलग बात। 5 पंडित बैठ सी सुबह शाम पूरी 24,000 श्लोक बोल सी, सगड़ा यजमाना को नाम ले। और मैं लास्ट में अर्पण कर दे गया सारो जो को मैं अध्ययन करियो है, जिता श्लोक बोला है ऐसे जिता यजमान यज्ञ में भाग लिया बाकी अर्पण है। थे कथा सुनो तो अलग है, मूल कथा से किया है बाद ही था के अर्पण उसी। तो अब आप ये बात पर विचार करो कि पिछले बार 4 साल पहले आप तय करो भी खर्चो महंगी वालों है तो भी हिसाब हूँ, क्योंकि यजमाना कोई यज्ञ है और तो कोई बारू लेन देन है को नहीं। तो अब वो वेजी एक विचारणीय प्रश्न है लक्ष्मण जी, सही आप बैठे आते सगड़ा समझ कि यदि कोई किंतु परंतु रह जा, महंगी वालों है, मजदूरी दुनिया भर की होगी, तिल का फेट सब किसान होता हूँ, सना के भाव है, ये का के भाव है, मिर्चा 350 रुपये किलो बिकने लगी। तो ये बात पर विचार करो कि भाई अपने यजमान को अंदाजन के आनो चाहिए। यज्ञ पुरुष भगवान की ठीक है नहीं। महंगी वालों बहुत ज्यादा हो गई, हर चीज गाजा का तेल देखो, तेल भी तो मैं गाने का किराया में हो गया। मैं गाँव में फिर तो 700-800 रुपया दाढ़ी दे 700-800 रुपया 15,000 एक लगा देते तेरा 12 बार बुधवार 24 दिन और जी कटवा